हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि वसंत कुसुमाकर रस एक स्वर्ण भस्म युक्त और मोती युक्त आयुर्वेदिक बहुमूल्य रसायन औषधि है। इसका प्रयोग विशेषकर रसायन और वाजीकरण कर्म के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ताकत लाने के लिए किया जाता है, डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद होता है, आपके हार्ट और लंग्स को मजबूती देने वाला होता है, खास करके रसायन कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है और महिलाओं में तो यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है। तो आज के वीडियो में हम वसंत कुसुमाकर रस का थेराप्यूटिक यूज देखेंगे। इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है और कैसे किया जाता है तथा इसका अनुपान क्या है, रोगानुसार अनुपान हम देखेंगे, साथ में मात्रा और क्या सावधानी रखनी है इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। वसंत कुसुमाकर रस, जिसका वर्णन रस रत्न समुच्चय में रसायन वाजीकरण चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत किया गया है। अर्थात यह योग है वो रसायन और वाजीकरण के लिए उपयोगी योग है। इसके घटक द्रव्य और भावना द्रव्य को न्यूमोनिक से कैसे याद करना है या फिर निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान आदि की जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप देखकर इसे याद कर सकते हो। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तब इसका यूज कैसे करना है वही मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसके घटक द्रव्य है अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म और लोह भस्म। साथ में 13 भावना द्रव्य हो जो सारे वानस्पतिक द्रव्य है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभ्रक भस्म है वो खास करके लंग्स और हार्ट को मजबूत बनाने वाला होता है। प्रवाल भस्म और मुक्ता भस्म दोनों रत्न की भस्म है जो शीतवीर्य औषधि है और रसायन कार्य के लिए उपयोगी है। स्वर्ण भस्म और रजत भस्म वाजीकरण के लिए उपयोगी है। नाग भस्म, बंग भस्म और लोह भस्म ये तीनों धातु वर्धक है। कुल मिलाकर यह योग है वो सप्त धातु वर्धक है और खास करके शुक्र धातु को पोषण देने वाला योग है, इसीलिए इसका प्रयोग है वो रसायन और वाजीकरण चिकित्सा के लिए किया जाता है। शास्त्र में इसकी मात्रा 1 से 2 गोली ध्रुत या फिर शक्कर या मधु के साथ या फिर रोगानुसार बताई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम रोगानुसार इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। प्रयोग के बारे में बताया है कि आप प्रमेह, क्षय, कास, वलिपलित, रसायन और वाजीकरण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं कि इन सारे रोगों में अगर हमें वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करना है तो कौन से अनुपान के साथ और किस मात्रा में करना चाहिए। तो आइए वसंत कुसुमाकर रस का थेराप्यूटिक यूज देखते हैं। अगर पेशेंट आपके पास वीकनेस की कंप्लेंट लेकर आए, चाहे वो फिर बीमारी के बाद वाली कमजोरी हो या फिर उम्र बढ़ने के कारण कमजोरी आ गई हो, तो ताकत के लिए आप वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग कर सकते हैं। यह बुढ़ापे की दर को कम करने वाली औषधि होती है। सोम रोग यानी कि डायबिटीज में अगर कमजोरी ज्यादा रहती है तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बार बार मूत्र त्याग की समस्या हो या फिर रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता हो तो भी हम वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्री रोग जैसे कि अति आर्तव यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती हो या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम वीकनेस आ जाती है या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो या फिर योनि संबंधित कोई रोग हो, तब भी हम वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह रसायन और वाजीकरण औषधि है। अब मात्रा और अनुपान देख लेते हैं। ताकत के लिए, शीघ्र पतन के लिए, नामर्दी के लिए या फिर वाजीकरण के लिए जब स्पर्म काउंट कम होता हो तब एक एक गोली 2 बार गोदुग्ध और शक्कर के साथ देनी है और खाली पेट देनी है। यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो दूध है वो गर्म होना चाहिए और शक्कर डायबिटीज नहीं है तो ही देनी है, वरना शक्कर को अवॉइड करना है। हार्ट को मजबूती के लिए आप वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करना चाहते हो तो एक गोली अर्जुन क्वाथ के साथ सुबह में और एक गोली शाम को देनी है। आप सब जानते हैं कि अर्जुन क्वाथ है वो आराध्य द्रव्य है, तो अर्जुन के क्वाथ के साथ वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग देने से अच्छे से फायदा मिलता है। लंग्स के लिए या फिर श्वास संबंधी कोई बीमारी हो या फिर खांसी हो तब एक गोली लेनी है, उसे 300 मिलीग्राम 64 प्रहरी पीपली के साथ मिलाना है और शहद के साथ मिलाकर सुबह में एक गोली और शाम को एक गोली देनी है। प्रमेह के लिए या फिर डायबिटीज या फिर सोम रोग के लिए एक टेबलेट लेनी है, उसमें जामुन का चूर्ण आधी चम्मच मिलाना है और 500 मिलीग्राम शिलाजीत मिलाना है और इसको 1 कप गर्म दूध के साथ देनी है। अगर अम्लपित है तो शक्कर के साथ और चंदन के पाउडर के साथ सेवन करना चाहिए, इससे अम्लपित में जल्दी से फायदा मिलता है।
शास्त्र में वसंत कुसुमाकर रस को श्रेष्ठ मधुमेह नाशक औषधि कहा है, अर्थात डायबिटीज में इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। डायबिटीज में हल्दी स्वरस के साथ एक एक गोली 2 बार देनी है, इससे उत्तम लाभ मिलता है। अगर आपको हल्दी स्वरस ना मिले तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हो। अति आर्तव, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर या योनि संबंधित कोई भी रोग हो तो एक एक गोली 2 बार अशोक त्वक के क्वाथ के साथ देनी चाहिए। यहाँ पर अशोक त्वक है वह स्तंभन द्रव्य है, रक्त प्रदर श्वेत प्रदर में फायदा करती है, इसीलिए अशोक त्वक के साथ वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करने से जल्दी से रिजल्ट मिलता है। यूट्रस को भी बल प्रदान करती है, इसलिए आप वंध्यत्व की चिकित्सा कर रहे हो और इच्छित फल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वसंत कुसुमाकर रस 1 बीडी दे सकते हो। यहाँ पर आपको एक खास ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने डोज बताई है वह जनरल डोज है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तब रोग और रोगी के बलाबल को ध्यान में रखकर आपको डोज है वो कम ज्यादा करना पड़ेगा और इसी से आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज आप खास ध्यान में रखो। आशा करती हूँ अब आपको वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग कैसे करना है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।